आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के बारे में। भरण पोषण आप भारत में कई कानूनों के तहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह सेक्शन 125 सीआरपीसी के आधार पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कब एक पत्नी अपने पति से और कब बच्चे अपने पिता से और कब माता पिता अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी में ये चार तरह के लोग बताए गए हैं जो किसी एक साधन संपन्न व्यक्ति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो पहला कैटेगरी है वो कहता है कि कोई भी पत्नी यदि अपना भरण पोषण कर पाने में सक्षम नहीं है, अपने आय से अपना भरण पोषण कर पाने में सक्षम नहीं है, तो वह अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके बाद आता है कि कोई भी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड जो 18 वर्ष से कम के हो, वो अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, कोई भी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड जो मेजर हो, 18 वर्ष से अधिक का उम्र पार कर गया हो, लेकिन किसी मानसिक या शारीरिक क्षति के कारण अपना भरण पोषण कर पाने में सक्षम नहीं हो, तो वह भी अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। और इसमें एक्सेप्शन ये है कि कोई भी यदि विवाहिता पुत्री है, कोई मैरिड डॉटर है, तो वह अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। इसके बाद आता है कि कोई भी माता पिता यदि वो अपने आय से या अपनी संपत्ति से अपना भरण पोषण कर पाने में सक्षम नहीं है, तो वह भी अपना मेंटेनेंस अपने बच्चों से क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि कौन-कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि 3 ग्राउंड ऐसे हैं जिसके आधार पर एक पति अपने पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी में 3 तरह के ऐसे ग्राउंड दिए गए हैं जिसके आधार पर एक पति अपने पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकता है। इसमें जो पहला ग्राउंड है, ये कहता है कि कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़ कर के किसी अन्य पुरुष के साथ यदि अडल्टरी में रह रही हो, तो वह मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होगी। इसके बाद जो दूसरा ग्राउंड है ये है कि यदि कोई पत्नी बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के अपने पति से अलग रह रही हो, तो भी वो मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होगी। इसके बाद ये आता है कि यदि पति पत्नी दोनों म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति के आधार पर अलग रह रहे हो, तो भी वह मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होगी। तो ये तो बात रहा कि कब आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि कब आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और कहाँ मेंटेनेंस पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने फैमिली कोर्ट यानी परिवार न्यायालय में जाना होगा और वहाँ सेक्शन 125 सीआरपीसी का वाद दाखिल करना होगा। यदि आपके यहाँ कोई फैमिली कोर्ट नहीं है, तो फिर आप अपने नजदीकी क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के यहाँ जा करके, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ जा करके 125 सीआरपीसी का वाद दाखिल कर सकते हैं और अपना मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कौन-कौन व्यक्ति हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और कौन-कौन से ऐसे ग्राउंड है जिसके आधार पे पति अपने पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकता है और कहाँ आप जाकर के मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।